Hello students, welcome to my channel Study English with Minal Joshi. So today we are going to discuss about a very interesting poem The Lotus, which has been written by Toru Dutt. Toru Dutt was an Indo-Anglican writer. She was a Bengali translator and a poetess from the Indian subcontinent. She was born on 4th March of 1856 in Calcutta, and she was died in 13 August of 1877 in Calcutta. So let's start the video. Please watch my video till the end. So let's start the summary of this poem line by line. In the very first stanza, the poetess says that love came to Flora, यानी कि जो प्यार का देवता है क्यूपिड यानी कि कामदेव, वो फूलों की रानी फ्लोरा के पास आया एंड आस्किंग फॉर ए फ्लावर डेट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन. उसने देवी से एक ऐसे फूल की रचना करने के लिए कहा. द लिली एंड द रोज़ लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर डैट ऑनर. उसने ऐसे फूल की रचना करने के लिए कहा जो कि एक बिना किसी विरोध के फूलों की महारानी बन सके. जैसे कि लिली और जो गुलाब है वो काफ़ी लंबी समय से इस तरह की जो ये डिबेट है इसके प्रतिद्वंदी रहे हैं. ये एक डिबेट पोएम है. तो इस लाइन के अंदर ये बताया गया है कि दोनों के बीच में डिस्कशन आर्ग्यूमेंट चालू हो जाती है. और सेकंड स्टेंजा शुरू होता है. इसमें आता है Bats of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno man, but is the lily lovelier. यहाँ पे कहा जाता है कि महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कवियों ने अपने अपने दावों का गुणगान शुरू कर दिया है कि गुलाब का जो फूल है वो कभी भी वैसे भी गर्व से सीधा नहीं खड़ा हो सकता जैसे कि लिली का जो फूल है वो खड़ा होता है शान से. और लिली का जो फूल है वो वाइट कलर का पीलापन, वाइट और पीलापन दोनों लिए हुए सुंदरता और शालीनता जैसे देवी जूनो के चेहरे पे होती है के समान है. लेकिन क्या लिली का फूल गुलाब के फूल के समान ज़्यादा मनोहर लगता है क्या? मतलब दोनों के बीच में ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि लिली ज़्यादा मतलब डिज़र्व करती है फूलों की रानी बनने को या फिर गुलाब. तो ये डिबेट आगे चलता है. थर्ड स्टेंजा के अंदर बताया जाता है Thus between flower fractions rang the strife in Psyche's bower. इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे जब फूलों के बीच में विवाद खड़ा हो गया रोज़ और लिली को दोनों में से किसको महान माना जाए, तो वे सब मिलके साइकी के एक उद्यान के अंदर गए और वहाँ पे ये डिबेट उन्होंने चालू किया. फोर्थ स्टेंजा के अंदर बात आती है Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. यानी मुझे एक ऐसा फूल दो जो रोज़ की तरह डिलीशियस हो यानी कि सुंदर हो और लिली की तरह स्ट्रेटली यानी कि एकदम सीधा खड़ा रहे अपने गर्व में. ठीक है. बट ऑफ व्हाट कलर फ्लोरा पूछती है कि कौन सा कलर होना चाहिए उसका. रोज़ रेड होना चाहिए या फिर लव फर्स्ट चूज़ या फिर कि जो पहले चूज़ किया गया था. देन प्राइड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड. उसके बाद में वो कहती है कि ना तो लिली की तरह वाइट चाहिए ना ही रेड चाहिए. अगर हो तो दोनों के दोनों जैसा कलर हो, या तो उसमें रेड भी होना चाहिए कलर और उसमें वाइट कलर भी होना चाहिए. ठीक है. फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट द क्वीन लिस्ट फ्लावर डेट ब्लॉज. उसके बाद में जो फूलों की देवी है फ्लोरा ने प्यार के देवता क्यूपिड यानी कि कामदेव को कमल का फूल दिया जो एक ऐसा गुलाब है, एक ऐसा रोज है जिसमें गुलाब जैसा लाल और लिली जैसा सफ़ेदपन था. जितने भी फूल जो खिलते हैं वह उन सभी फूलों की महारानी थी. जो लोटस है उनको सभी फूलों की महारानी बता दिया गया. तो यहाँ पे ये पोएम पूरी हो जाती है. दोस्तों इस पोएम की जो मेन थीम है वो ये है कि यहाँ पे जो इंडियन कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा अपर बताया गया है बाकी सारे कल्चर से. तो ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी. आपको और इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा. तो छोटी सी समरी मैं आपको बता देती हूँ कि जो द लोटस पोएम है तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है. एक सोनेट है 14 लाइन की. इसमें जो फर्स्ट जो 8 लाइन्स है वो जो फूलों की रानी है, रानी होने के सम्मान प्राप्ति के लिए गुलाब और लिली के एक तरह के आर्ग्यूमेंट का वर्णन करती है. यहाँ पर प्यार का जो देवता है फ्लोरा
प्यार के देवरा क्यूपिड और फ्लोरा फूलों की रानी को एक बेमिसाल फूल की रचना करने को कहते हैं। और बहुत ही सुंदर फूल में दोनों फूल गुलाब और लिली के रंग का सुंदरता विद्यमान हो ऐसी आर्ग्यूमेंट करते हैं। फ्लोरा वो बहुत ही सुंदर फूल की कमल की रचना करती है जिसमें गुलाब के फूल का रंग और लिली की सुंदरता दोनों की सुंदरता मौजूद रहती है। इस फूल की रचना जैसे कि कमल को निश्चित रूप से फूलों की रानी कहा जाता है। ठीक है, गुलाब और लिली के ऊपर कमल के फूल को चुनकर तोरूदत्त ने यहाँ भारतीय धार्मिक परंपराओं और संस्कृति की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। So thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.